मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। होता है वो क्या होता है, एटम से मिलके वो बना रहते हैं। और एटम्स किससे मिलके बनते हैं, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं इस एटम्स के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियाई में, इसके चारों तरफ, मान लीजिए सपोज ये न्यूक्लियाई है और इसके चारों तरफ ये एटम्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, मोशंस करते रहते हैं, इस तरह से चक्कर काटते रहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो जब ये इस तरह से यहाँ पे मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं, ऐसा क्लोज्ड पाथ कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट्स इस लूप में फ्लो होती है। क्या काम है इन्हें, कोई भी मैटर्स जो होते हैं वो बने हुए रहते हैं एटम से, और जो एटम होते हैं वो बने हुए रहते हैं न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन से। और इनके मूवमेंट की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसमें, अबाउट द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव्स करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अबाउट द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव्स करते हैं अबाउट द न्यूक्लियस, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट्स। अब आपको पता लग गया कि मैग्नेटिक नेचर्स कैसे आते हैं। किसी भी मैटर में मैग्नेटिक नेचर्स उसके अंदर होने वाले मूवमेंट की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन्स जब एटम्स के चारों तरफ मूवमेंट करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट्स कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। क्लियर, अरे हाँ ना बोलो, यहां तक समझ में, क्या बोला मैंने, कोई भी जो मैटर होता है जैसे न्यूक्लियाई हो गया, न्यू वो निकिल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, तो वो मैटर्स किससे बने रहते हैं, एटम से। एक साथ मेरे साथ बोलोगे, मैटर किससे मिलके बने हुए रहते हैं, एटम से। मैटर किससे बनते हैं, एटम से। और एटम किससे बने हुए होते हैं, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन से। और ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ चारों तरफ मूव करते हैं, न्यूक्लियस के। और इनकी इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। अरे क्लियर है। और जब एक करंट लूप क्या क्रिएट करता है, इस करंट लूप की वजह से ईच इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनाते हैं। क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे, क्योंकि जब ये ऑर्बिटल मोशंस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पॉजिटिव, क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रिक्स, beside this each electron has a permanent angular momentum which is present even if it is rest। कैसे, क्योंकि अब तुम लोगों ने स्पिन एंगुलर मोमेंटम वगैरह पढ़ा, कुछ एंगुलर मोमेंटम, कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम्स में होते हैं या किसी भी एलिमेंट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या होता है, उनके एटॉमिक नंबर्स पे डिपेंड करता है। कि उसमें ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने भी हो सकते हैं किसी भी एटम में, नहीं, उसके एटॉमिक नंबर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के अकॉर्डिंग। जैसे हाइड्रोजन है तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएंगे, 1, लिथियम में 2, लिथियम में 3, हीलियम में 2, है ना। तो इनमें क्या होता है, परमानेंट एंगुलर मोमेंटम होता है ईच इलेक्ट्रॉन्स में।
और इस परमानेंट इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट को या इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम को ही हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। दिस एंगुलर मोमेंटम या दिस परमानेंट angular momentum, this permanent angular momentum is called, क्या बोला मैंने, दी स्पिन angular momentum of the electron, spin angular momentum of the electron। ये हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। किसमें पढ़ते हैं हम ये सब? स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में, क्वांटम मैकेनिक्स। तो वैसे भी जनरली होता क्या है कि अगर आपका फील करते हैं, जैसे सपोज मैं हीलियम ले रहा हूं, ठीक है, हीलियम सपोज कोई एग्जांपल है हीलियम, तो हीलियम में कितना होता है 2He। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे स्पिन के अकॉर्डिंग, तो स्पिन के अकॉर्डिंग ऐसा होगा, एक तो स्पिन होगा ऐसे अबव और एक होगा ऐसे। क्लियर समझ में आ रहा है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो वो इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हैं, और इसी परमानेंट, और हर एक इलेक्ट्रॉन्स क्या रखता है, एक इलेक्ट्रॉन्स पे परमानेंट एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। और उस परमानेंट एंगुलर मोमेंटम को ही हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स को प्रोड्यूस करने में। और जब ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, जनरली इसकी वैल्यू होती है, फिक्स मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दिस magnetic moment has a fixed magnitude, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं म्यू एस। म्यू एस इज अ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, म्यू एस, और इसकी वैल्यू होती है 9.285 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि किसी भी मैटर्स के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं। तो एक बार हल्का सा फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, क्योंकि मैं पेज टर्न करने वाला हूँ, कि कोई भी जो मैटर होता है, कोई भी मैटर, वो बना होता है एटम से, वो एटम से मिलके बना हुआ रहता है। और एटम किससे मिलके बने हुए रहते हैं? न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन से। और उस एटम्स में जो न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसके चारों तरफ मूव्स करते हैं? न्यूक्लियस के। और इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट्स। इस लूप में इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस होता है, और उसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। और जब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इसमें रहता है, तो एक ईच इलेक्ट्रॉन्स पे अपना परमानेंट एंगुलर मोमेंटम होता है। और परमानेंट एंगुलर मोमेंटम तो तुम जानते हो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम को हम पढ़ते थे 11th में, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या कोई पार्टिकल्स कभी सर्कुलर पाथ में मोशंस करता है, तो उसका मास इनटू वेलोसिटी,
में वेलोसिटी कौन सी, एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कर देते हैं, एंगुलर मोमेंट। और ये ईच इलेक्ट्रॉन पे कैसा है, परमानेंट एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंट हो जाता है, और इसी परमानेंट एंगुलर मोमेंटम को हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और ये हम पढ़ते हैं फिजिक्स की एक ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स में, वहां पर हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि किस तरह से स्पिन प्रोड्यूस होता है एक इलेक्ट्रॉन्स पे। ये हाफ स्पिन इधर रहती है, ये हाफ पॉजिटिव नेगेटिव हाफ नेगेटिव पॉजिटिव हाफ स्पिन नेगेटिव हाफ स्पिन, इस तरह से रहता है। तो फिर इससे मिलकर के एक कंप्लीट हम इलेक्ट्रॉन्स को आप हुंड रूल्स के अकॉर्डिंग फिल करते हैं किसी भी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक्स में। मैंने क्या कहा कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है एक एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का, उनके टेंडेंसी क्या होती है, वो पेयर्स में एक दूसरे को कैंसिल्स करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं पेयर्स में एक बॉक्स में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और उनका स्पिन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पिन। अब एक दूसरे को क्या करते हैं, उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, 0। आपका जो क्या है इस डायग्राम्स में हम क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मैटर्स में, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, रेंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, किसी की भी डायरेक्शन सेम नहीं होती। और अगर रेस्ट फॉर्म में है, कोई भी बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका, 0 होगा। जैसे ही हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे ना इसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये लगाया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो उनके बीच में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अब इलेक्ट्रिक करंट जैसे लगाया तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अपना दबाव डालेगा, फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, जिसमें जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क। और टॉर्क की टेंडेंसी क्या होती है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में अलाइनमेंट कर देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये जो एटॉमिक डायपोल्स हैं या इनके, ये कैसे हो जाएंगे, अलाइनमेंट। ठीक है, एटम्स आर अलाइंड इन इन बी या इन डायरेक्शन ऑफ बी। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। ओ गजब, खोपड़ी किसकी, दिमाग में बत्ती जली। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा अब यहाँ पे, 0 या नहीं, अरे हाँ ना बोलो, डज नॉट इक्वल टू 0। आए समझ में, इसे बोलते हैं सैचुरेटेड स्टेट। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से, जब ये डायपोल्स, व्हेन द एटॉमिक डायपोल्स आर अलाइंड, partially or fully, partially or fully, there is a net magnetic moment in the direction of the field. There is a net magnetic moment in the direction of the field, in the direction of the field, in any small volume of the material.
स्मॉल वैल्यू ऑफ द मटेरियल लिख लो बस, मटेरियल। समझ में आया बच्चों? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं एम से अपॉन कैपिटल वी। अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? ये आ गया मैग्नेटाइजेशन का नया फॉर्मूला, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया। तो दिस, हमारे पास एक नया फॉर्म आ गया फॉर अ, मैंने फॉर अ बार मैग्नेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ में भी डिफाइन कर सकते हैं, द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट फेस एरिया आई इज इक्वल टू एम ए। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कोई बताएगा मुझे, बताओ जरा, मैग्नेटाइजेशन की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, फटाफट मुझे निकाल के बताओ तुम लोग, मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या हो जाएगी भैया? अरे हद होगी तुम लोगों के लिए, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की क्या होती है, ये मैग्नेटिक डायपोल, ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है कि नहीं है? और ये क्या है, एरिया, वॉल्यूम। फटाफट मुझे बताओ, एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर मीटर इनवर्स होती है। तुम लोगों ने तो बताना है नहीं, तो मैं मुझे बताना पड़ेगा तुम लोग, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन आओ, आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फाइंड करना है और आपको गिवन है मास दे रखा है, मास ऑफ इतना, और मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है इतना, और डेंसिटी दे रखी है स्टील कितनी, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फाइंड करना है। मेरे को आई की वैल्यू बताओ, मास v कितना आ गया, मास अपॉन डेंसिटी से हम यहाँ फाइंड कर लेंगे, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है फॉर्मूला m अपॉन v, और आई की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन v। ये वैल्यू पुट कर दो और फटाफट से रख लो, कितना आ जाएगा, 10 की पावर में देखो जरा तुम लोग, कितना आ जाएगा, 3.0 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर मीटर इनवर्स। या इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बस काम खत्म, पैसा हजम,